सनी देओल की नई फिल्म बंटवारा 1947 देख के आ रहा हूँ। इस मूवी के टाइटल ने और टीजर ट्रेलर ने इस मूवी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलके जो मूवी बेच रही हैं और जो फिल्म मैं थिएटर में देख के आ रहा हूँ, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर हैं। जमीन आसमान का फर्क है। बंटवारा 1947 के टीजर ट्रेलर से हमें लगता है कि ये एक गदर जैसी मूवी होगी, जिसमें इंडिया पाकिस्तान चलेगा। अपनी सनी देओल लोगों की हड्डी पसली एक करेंगे, हम थिएटर में जाएंगे, 2-3 बार सीटी मारेंगे, ताली बजा के घर वापस। पर मूवी इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। ये एक इमोशनल ड्रामा मूवी है जहां सिर्फ 1-2 सीन के लिए एक्शन आता है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब। सबसे पहले प्लॉट की बात करें तो हम मिर्जा फैमिली को फॉलो करते हैं, जो भारत के आजादी के बाद दंगों की वजह से लाहौर चले जाते हैं। वहां पे उनको एक हवेली अलॉट करी जाती है, वहां वो रहने जाते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पहले से एक बूढ़ी औरत रह रही है। वो कौन है, वो वहाँ क्या कर रही है, ये परिवार उनके साथ क्या करता है, मोहल्ले वाले उस बुढ़िया के साथ क्या करते हैं। मूवी इन्हीं सब चीजों को दिखाती है और भाई मुझे इस मूवी ने इम्प्रेस किया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ट्रेलर से हमें कुछ और ही लगा था और ये मूवी कंप्लीटली डिफरेंट है। उस अलग चीज को काफी अच्छे से हैंडल किया और मूवी उसको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाने में कामयाब भी होती है। सबसे पहले तो मूवी का जो सेटअप है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1947 पार्टीशन का समय है, पर हमें साइड दिखाई जा रही है लाहौर की, जहाँ पे एक नया नया परिवार हवेली में रहने आया है। वहाँ उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिल चुकी है जो धर्म से हिंदू है, पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू। अब इस सेटअप को सुन के ही हम सबका मन करता है कि इस कहानी को और जाने। तुम अपने आप इसकी कहानी की तरफ खींचे चले जाते हो। तुम जानना चाहते हो कि जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक तुम्हें दिखाए गए हैं वो इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे। जो लाहौर के बाकी मोहल्ले वाले हैं, जिनमें अब 99% मुस्लिम है, वो इस सिचुएशन से कैसे रिएक्ट करेंगे। इस बढ़िया सेटअप के साथ जो बाकी बची हुई कहानी है, मूवी उसको भी बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करती है। मूवी दुनिया के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स यूज करती है। उन सभी का सोचने का तरीका अलग है, दुनिया को देखने का तरीका अलग है। वो सभी जब इस सिचुएशन में देखते हैं, उनका अलग ओपिनियन होता है। हर किसी को अच्छे से सेटअप कर दिया जाता है और उनको अपनी बात रखने का मौका देते हैं। इन सब में हमारी मेन कैरेक्टर सनी देओल को जैसे प्रेजेंट किया है, मुझे काफी पसंद आया। इसी पॉइंट के अराउंड तुम्हें अंदाजा लग जाता है कि ये मूवी टिपिकल मास मसाला नहीं होने वाली, क्योंकि अगर ये ऐसी फिल्म होती तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचता, दादी अम्मा के पाँव में गिर जाता कि तुम ही मेरी माता हो, उसकी पूजा करने लग जाता। पर ये कहानी अपने मेन कैरेक्टर को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करती है। वो चाहता है कि ये बूढ़ी अम्मा जो भी है वो वापस रिलीफ कैंप चली जाए, उनके घर से निकल जाए। अब ये जो डिफरेंट रिएक्शन है, तुम्हें पता है कि ये मूवी का हीरो है तो इसको एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें दिखेगा, उसको भी काफी अच्छे से दिखाया है। अब ये कैरेक्टर को बदलता हुआ दिखाने की जो चीज है वो सिर्फ सनी पाजी पे हमें देखने को मिलती है। बाकी जो इसमें कैरेक्टर है वो भी बदलते हैं, पर उनको थोड़ा फिल्मी रूप में बदला है। बदल वो भी जाते हैं, पर उनको बदलाव के लिए एक गट रंचिंग डायलॉग चाहिए, जिसके लिए एक कैरेक्टर इन्होंने अलग से पैदा कर दिया। ये सारी चीजें क्लीशे जरूर लगती है, पर कहीं ना कहीं उसको भी अच्छे से हैंडल कर देती है। आखिरकार प्रेजेंट तो बढ़िया से कर ही दिया था। इसी के साथ यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कैरेक्टर्स को जो हिंदी वाली पंजाबी बोलने को इन्होंने दी है, भाई कुछ कुछ जगह तो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। आई मीन मैनू लगता है कि तेनू मुसलमानों से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। भाई ऐसे क्यों बुलवाते हो एक्टरों से। मूवी में आगे चल के भी मैं कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो तुम इमोशनली मूवी में इन्वेस्ट होगे, फिर एक ऐसी चीज आएगी कि तुम बाहर आ जाओगे। आई मीन वो चीजें तुम्हारे ऊपर इतना खींच के तमाचा मारेगी कि तुम जग जाओगे कि भाई ये क्या देख रहा हूं मैं। लेकिन उससे पहले मैं मूवी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करना चाहूंगा, इसके ड्रामा और इमोशन। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के कैरेक्टर्स जो ये मूवी पहले एस्टेब्लिश कर चुकी है, उन्हीं के बीच में जब इंटरेक्शन दिखाए जाते हैं, उससे ये लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं। मूवी में कई जगह आती है जहां उनके पॉइंट ऑफ व्यू और वो जो डायलॉग्स बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रहे हैं और जो चीजें बोल रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट बहुत लंबी चलेगी। इंटरेक्शंस को अच्छा लिखा गया है। मैं डायलॉग्स की बात नहीं कर रहा, जो बात वो लोग कह रहे हैं उसके बारे में कह रहा हूँ। तुम्हारा ड्रामा को ये लोग अच्छा पुल ऑफ कर लेते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया जब ये मूवी इन कैरेक्टर्स को मॉरल डिलेमा के अंदर फंसा देती है। मूवी के अंदर खासकर फर्स्ट हाफ में इतने सारे डिलेमा दिखाए जाते हैं जो एक बार तुम शॉक हो जाओगे देख के। उसको दिखाया भी अच्छा गया है, उसके सॉल्यूशंस भी अच्छे दिए गए हैं, उसको इमोशन के साथ मिक्स करके प्रेजेंट भी अच्छे से कर दिया था। उसका जो भी कंक्लूजन निकलता है तुम्हें आइडिया भी लग जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, विच इज गुड थिंग। इसी के साथ मूवी इमोशन भी काफी अच्छा कैरी करके चलती है। एक तो इन्होंने माँ से रिलेटेड इमोशन रखा है जो कि हर बार हिट करेगा ही करेगा। मूवी में 2-3 बार ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां भाई मैं भी रो ही गया था। और भाई ऑडियंसेस को रुला देना, तभी मैं कह रहा था कि इस मूवी ने मुझे इंप्रेस किया है। पर कई जगह इन्हीं इमोशंस को बहुत ज्यादा खींच भी दिया है। आई मीन हम समझ में आ गई वो बूढ़ी अम्मा जो वहां रह रही है, उस हवेली में रहने के पीछे उसके क्या कारण है, क्या इमोशन है। कुछ पॉइंट्स पे उसी इमोशन को सुन के रोना आ गया था, पर कुछ जगहों पे लग रहा था कि भाई हाँ बस हो गया, समझ गए उसको ये प्रॉब्लम है, अब
आगे बढ़ो, ऐसा समझो कि थोड़ा ओवर कर दिया था। इमोशन वाले पार्ट्स में म्यूजिक काफी सही है। ओवरऑल मूवी में कहूंगा कि म्यूजिक अच्छा ही था, पर फिल्म के अंदर कई जगह हैं जहां मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। सनी देओल का एक एक्शन सीक्वेंस आता है जहां वो 10-12 लोगों को उड़ा उड़ा के मार रहे हैं, वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक आता है जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है छावा के बैकग्राउंड म्यूजिक से। अब किसी और को भी ऐसा लगा तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इन्हीं सब चीजों के साथ मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स भी हैं जो स्ट्रेच आउट फील करते हैं, और उनमें से ज्यादातर वो हैं जहां पे खराब एक्टिंग चल रही है। आई मीन करुण देवल भी तुम्हें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, और भाई उनको अभी बहुत लंबा जाना है। फिल्म के अंदर उनका एक मोनोलॉग है जहां वो एक बहुत ही डेविस्टेटिंग न्यूज अपने माँ बाप को दे रहे हैं, और भाई कोई इमोशन फील ही नहीं होता। वो इतनी भयानक न्यूज बता रहा होता है, पर लगता है कि भाई किसने कह दिया है उसको बोलने के लिए। वो न्यूज़ ऐसी थी कि तुम्हारा सुन के दिल फट जाए, कलेजा यहाँ आ जाए, पर कुछ फील नहीं होता। उल्टा तुम्हें देख के लग रहा है भाई कहाँ देख रहा हूँ। वही तमाचे वाली बात जो मैंने थोड़ी देर पहले करी थी, करण देवल के हर सीन में आती है। वो हर बार मूवी के बाहर खींच लेता है। थैंक गॉड ये मूवी ऐसी है कि तमाचों के बाद भी हमें वापस अपने अंदर खींच लेती है, जिसका बहुत बड़ा श्रेय जाएगा इसके प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी को। मूवी के स्टार्टिंग में चीजें तुम्हें थोड़ी बॉदर करेंगी। एक सेट पे ये मूवी को शूट किया गया और वहां जो क्लीनिनेस है वो आंखों को चुभती है। 1947 के लाहौर की हम कहानी देख रहे हैं, जो स्ट्रीट है वो इतनी ज्यादा साफ नहीं भाई, ये बात हजम नहीं होती। पर एक पॉइंट के बाद तुम उसको यूज टू हो जाते हो और फिर वो चीजें नजर आना बंद हो जाती है। इसी के साथ मूवी एक एस्थेटिक भी कैरी करके चलती है जो मुझे पसंद आया। ओवरऑल जो कैमरा वर्क्स तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो एक्शन वगैरह में दिखाया गया है, काफी अच्छा लगा। क्लाइमेक्स वाला पार्ट मेरा फेवरेट था। स्टोरी जिस इमोशन पे वहां पहुंच जाती है, कैमरे के अंदर उस पूरी सिचुएशन को जैसे कैप्चर किया है, आई मीन गोल्ड। हाँ, इमोशनली उतना हाई नहीं जाती, पर कहूंगा नियरली परफेक्ट एग्जीक्यूशन। इसके अलावा इस फिल्म की तारीफ पूरी नहीं हो सकती जब तक शबाना आजमी की बात ना हो। आई मीन भाई पूरी मूवी सनी देओल और शबाना आजमी के कंधों पे ही चलती है। आज मैं इनकी 2 मूवीज देख चुका हूँ, एक आवारापन 2 और एक ये। दोनों में ही कम्प्लीटली डिफरेंट रोल है। उसमें वो लोगों को मार रही हैं और बेचारी इसमें वो लोगों से बच रही है। पर क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। इन्हीं की परफॉर्मेंस थी जिन्होंने रुला दिया भाई। इसी के साथ सनी देओल, भाई मुझे लग रहा था कि पूरी मूवी में वो मार कटाई करने वाले हैं, पर उन्होंने जो ड्रामा को कैरी किया है, डायलॉग बाजी में कोई सनी पाजी से जीत जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पे हमारा मेन विनर और सनी पाजी की डिबेट होती है, और भाई क्या कैरी किया है इन्होंने। मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके वार्तालाप एक तरफ और सनी पाजी के वार्तालाप एक तरफ। इनके डायलॉग डिलीवरी में ना एक जादू सा है, और इनके डायलॉग्स को लिखा भी काफी अच्छा था। जब ये चिल्ला के बोलते हैं तो हर बार देखने में मजा आता है। मैं जब भी इनकी मूवी देखने जाता हूँ तो हर बार मुझे लगता है कि यार अब जब ये स्क्रीन पे बोलेंगे ना तो वो मजा नहीं आने वाला, ये रिपीट करेंगे। पर भाई जब भी ये अपने अंदाज में बोलते हैं देख के मजा आता है। इसके अलावा जो बाकी साइड कैरेक्टर्स है उनका काम भी बढ़िया था। अली फजल पसंद आए, उनके कैरेक्टर को भी जो ट्रीटमेंट दिया गया, वो जो बोलते हैं वो तो मेरी समझ के बाहर था, पर ओवरऑल उनकी एक्टिंग काफी बढ़िया। बस उनके जो इंटरेक्शन बाकी लोगों से कराए उनको भाई थोड़ा कम फिल्मी रखना था। ओवरऑल डिलीवर तो अच्छा किया। अब इन्हीं सब के साथ छोटे में कहूँ तो बंटवारा 1947 मुझे पसंद आई। ये एक अबव एवरेज फिल्म है और वन टाइम वॉच के हिसाब से तुम उसको डेफिनेटली देख सकते हो। अगर तुम इमोशनल ड्रामा देखने में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें सनी पाजी की डायलॉग देखने में मजा आता है, इस मूवी को चेकआउट करो, मजा आएगा। पर हाँ, इससे ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट करके मत जाना, ये एक्शन मूवी नहीं है। ये मूवी इमोशन और ड्रामा पे राइड करती है। इसका क्लाइमेक्स भी तुम्हें बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। बस कुछ जगहों पे तुम्हें थोड़ी स्ट्रेच फील होगी, कुछ कुछ डायलॉग तुम्हें फिल्मी लगेंगे। करण देओल का हिस्सा सबसे बेकार लगेगा, म्यूजिक कहीं कहीं डाउन चला जाता है, कहीं ऊपर आ जाता है, और सनी देओल की फाइटिंग सीन में तुम्हें छावा वाला बीजीएम सुनने को मिलेगा। पर इसको एक बार तो जरूर देख लेना। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड सब्सक्राइब।